हाय माय क्यूटीज, क्या हाल है आप सबके। आज हम पढ़ेंगे सारे इश्क का एपिसोड नंबर 8। लेट्स सी आगे क्या होता है। स्टार्ट करते हैं। चांदे खान को आज इस तरह महसूस हो रहा था जैसे उसकी रूह छलनी कर दी गई हो। वो खुद को कितना बेबस महसूस कर रही थी, कितनी तकलीफ में थी, ये बात उसके दिल से बेहतर कोई भी नहीं जान सकता था। जो मर्द उसके ऊपर अपना मुकम्मल वजन डाले गहरी नींद सोया हुआ था वो उसका महरम था, जिसने उसे जानवर बनकर अपने लम से मुतारिफ करवाया था। वो उसके कमरे में घुसकर अपनी अच्छी खासी वहशत से उस नाजुक कली को थरथरा गया था। शानज़े खान को अपने होंठ पर बेहद तकलीफ हो रही थी। उसकी गर्दन में भी बहुत दर्द हो रहा था और सबसे ज़्यादा तकलीफ उसे अपनी नर्म नाजुक धड़कनों पे महसूस हो रही थी, जहाँ वो वहशी जानवर पूरी तरह अपना मुंह घुसाए भारी सांसें भरता दुनिया से बेगाना होकर सो रहा था। उसके दोनों हाथ शानज़े के शहद रंग बालों में उलझे हुए थे। टांगें उसकी टांगों को जकड़े हुए थी, जबकि वो पूरा का पूरा शानज़े खान पर चढ़ा हुआ था। ये बावर करवा रहा हो कि हल्की हल्की मलकियत होती क्या चीज़ है। वो 19 साल कम उम्र बेहद खूबसूरत नाजुक मिजाज लड़की थी, जिसका दिल जल्दी टूट जाया करता था। वो लाडली थी, इसलिए नाराजगी से उसका गहरा ताल्लुक था। उसे किसी शहजादी की तरह रखा गया था, इसलिए उसका दिल बहुत नाजुक था। वो तो अपने लाला के फ़ोन न उठाने पर नाराज़ हो जाती थी, मुंह बनाए बैठ जाती थी, अपने लाड उठवाया करती थी। यहाँ तो उसके महरम ने किसी जल्लाद लुटेरे की तरह उससे ज़बरदस्ती करने की कोशिश की थी, मगर वो आगे क्यों नहीं बढ़ा था, क्यों रुक गया था, जबकि वो दोनों ही बढ़ना जिस्मों के साथ एक दूसरे की बाहों का हार बने हुए थे। शानज़े खानज़ादी के लिए कुछ बातें बर्दाश्त नहीं कर पाती थी। वो बगैर सोचे समझे बोल दिया करती थी। मासूम थी, लाडली थी। हाँ, नाज तो लाडलियों पर ही जचते हैं, लेकिन उसकी जो तस्लील उसके वहशी महरम ने की थी, शायद वो खानज़ादी कभी भूल ना पाती। उसने शानज़े को किसी दरिंदे रेपिस्ट की तरह से बेलिबास किया था। वो उसके कपड़े चाक करके अपना हक इतनी तजलील से कि अब नफरत के साथ साथ डरती भी थी। उसका नसीब दरिंदे के साथ जोड़ा गया था। वो उसके लिए महरम के रिश्ते से बहुत नीचे गिर चुका था। उन दोनों के बीच सिर्फ एक नाजुक सिहा पर्दा था, जो अगर वो हटा देता तो शायद शानज़े उसके खुद में समाते ही मर जाती। वो एक ताकतवर, वजनदार, लंबी चौड़ी, शदीद सख्त सी जिसामत का मालिक था, और सबसे बढ़कर एक अनाप्रस मर्द था, जो रोंदना जानता था, छीनना आता था, और जो बेमौल करने में माहिर था। दरिंदगी के आला दर्जे पर था। वो महरम से ज़्यादा दरिंदा था, शौहर से ज़्यादा वहशी और इंसान से ज़्यादा जानवर था। शानज़े खानज़ादी की शहद रंग आंखों ने एक बार फिर से बहना शुरू किया था। उसने बेडशीट सख्ती से अपने नाजुक मुट्ठियों में दबोची हुई थी। बेहराम खानज़ादा का वजन अपने ऊपर बर्दाश्त करते हुए वो बुरी तरह से थक चुकी थी। बीच में कितनी बार सांसों ने टूटना चाहा, मगर पता नहीं क्यों टूटी नहीं। शायद दरिंदगी देखने में भी अभी मजीद बाकी थी। उस वहशी जानवर सिर्फ मर्द से उसे नफरत और खौफ के अलावा कोई और जज्बा कभी महसूस नहीं हो सकता था। वो घुट घुट कर सांसें ले रही थी, रोने से आंखें शदीद जलन कर रही थी, दिल सीने में जख्मों से चूर धड़क रहा था, रूह की तस्लील हो चुकी थी, जबरदस्ती जिस्मानी तकलीफ दी गई थी, इज्जत नफ्स मजरूह कर दी गई थी। शानज़े खान के पास बहुत सी वजूहात थी बेहराम खानज़ादा से मज़ीद शिद्दत से नफरत करने के लिए। उसका सर दुख रहा था, क्योंकि बेहराम खानज़ादा के जिस्म से तेज सिगरेट और हराम मशरूब की महक आ रही थी। वो ड्रिंक करके उसके साथ फिजिकल होने लगा था, मगर वो आंखें मूंदे उसकी धड़कनों पर ही सो गया था। अगर वो सब कुछ कर गुजरता तो शानज़े शायद खुद को ख़त्म कर देती। वो तो सो गया था, लेकिन नींद का ताल्लुक शानज़े खानज़ादी से टूट गया था। वो बहती हुई जागती आंखों से अपने कमरे की छत को देख रही थी। जिंदगी बहुत लंबी थी और उसकी सांसों की डोर बेहराम खानज़ादा के हाथों में थी। सुकून उसे अब शायद ही कभी नसीब होना था। उसके बख्त में अभी भी रोना था। वो सफ़ेद कपड़े में लिपटा हुआ उस नाजुक जान कमज़ोर दिल लड़की की रूह लड़जा गया था। उसके जिस्म में लर्जा सा तारी हुआ था। उसके कदम बहुत बुरी तरह से लड़खड़ाए थे, और वो नाजुक जान मुंह के बल गिरती जमीन का हिस्सा बनी थी। उसके जिस्म से जान जैसे नुकीले कांटों पर घसीट कर निकाली जा रही थी। वो चीखें मारती हुई बिलक बिलक कर रोती, किसी पागल दीवाने की तरह अपने बालों को नोचती, काबिले रहम लग रही थी। दुनिया में एक वही तो था जिसने उसे सबसे ज्यादा चाहता, एक वही तो था जो उनकी रूहों के मिलाप लिए उसके पैरों में गिड़गिड़ा कर भीख मांगा करता था, लेकिन वो हमेशा उससे अपनी नजरें चुराती, उसका इश्क फरामोश कर जाया करती थी। हाँ, वो हसीना बेरहम थी, जिसे वो अपने दिल की धड़कन में बसाए बैठा था। वो दिन रात उसके इश्क में मरता, तड़पता, तरसता, उसे अपना बनाने की आरजू किया करता था। उठो खान, तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। खुदारा उठ जाओ, ये दिल तुम्हें सफेद कफन में लिपटे देख खून के आंसू रो रहा है। उठो ना उठो, तुमने मुझसे वादा किया था, चाहे ये दुनिया मुझसे मुंह फेर ले, लेकिन तुम मुझसे कभी दस्तबरदार नहीं हो सकते। तुम झूठे हो। तुम ए खान कभी भी अपनी जुबान से दगा नहीं करता। पठानों के खून में दगाबाजी शामिल नहीं होती। उठो ना खान, मैं तुम्हारी मन्नत करती हूँ। इस सफेद कफन से तुम मुझे जिंदा लाश बनाकर जाना चाहते हो ना। मेरी बेरुखी की सजा मुझे इस तरह से मेरा दिल नोच कर देना चाहते हो ना। मैं किसी और की होकर भी तुम्हारी ही रहती। मैं तुम्हारी हूँ, खुदा के लिए उठ जा, मैं तुमसे फरियाद करती हूँ, उठ जाओ, मेरा तुम्हारे सिवा कोई नहीं।
उठ जा। वो उसके मुंह को किसी पागल की तरह चूमती उस बेजान जिस्म के आगे भीख मांग रही थी, जो रूह से पाक हो गया था, जो उसकी आंख में आंसू देखकर एक कोहराम मचा दिया करता था। मैं मर जाऊंगा खानी, मैं मर जाऊंगा। आपको मुझ पर रहम क्यों नहीं आता, क्यों नहीं आता मुझ पर रहम? आप कैसे मेरी जगह किसी और को दे सकती हैं? कैसे? क्या मैं आपका हमसफर बनने के काबिल नहीं? देखें, दिल कितनी तेजी से धड़क रहा है। यूं महसूस हो रहा है कि जैसे अभी फटकर टुकड़ों में तकसीम हो जाएगा। आप बहुत बेरहम साबित हुई हैं मेरे हक में। सोचें, आपको उसका तसव्वुर करते हुए भी मेरी सांसें उखड़ रही हैं। जब आपको उनके रंग में रंगे खुशबू में महके देखूंगा, फिर तो मैं तो जान से ही चला जाऊंगा। वो आंसुओं से रोता हुआ अपने इश्क की भीख उस वक्त भी मांग रहा था जब वो जालिम हसीना खुद को किसी और के नाम करने जा रही थी। वो कहता था वो मर जाएगा, और वाकई में मर गया था। वो उसकी आखिरी मुलाकात याद करती, उसके सफेद कफन में लिपटे वजूद को अपने खून के सुर्ख रंग से रंग चुकी थी। उसकी नाक से किसी फव्वारे की तरह खून बहाता उसकी आंखों के आगे मुकम्मल तौर पर अंधेरा छा चाहत आया था, उसे देखने की सराह से महरूम कर गया था। और फिर यूं हुआ कि वो भी उसकी बेजान सीने पर अपनी सांसें गवा बैठी। उसका दिल भी धड़कने से पाक हो गया, वो भी सांसों से महरूम हो गई। वो दोनों रूह के साथी थे जिनकी जुदाई पर आज जमीन रड़स गई थी, आसमान भी रो रहा था। आहा! इंशाल खान पूरी तरह चीख कर नींद से जागी थी। उसका पूरा जिस्म पसीने में भीग चुका था। यही नहीं, उसकी नाक से भी कुछ गर्म सा बहने लगा था। कमरे की खिड़की में से हल्की सी रोशनी आ रही थी, कमरे की तारीकी को खत्म कर चुकी थी। इंशाल खान ने बहुत बुरा ख्वाब देखा था, जिससे वो बुरी तरह डरकर जागी थी। उसकी नाक से हल्के से कतरे खून के निकलकर उसके हाथ की पुछ पर टपके थे। जब उसने तकिए की जानिब देखा जहां ताज़ा खून लगा हुआ था, उसकी नक्सीर फिर से फूट गई थी। शायद वो ख्वाब ही ऐसा था जो उसकी जान निकाल चुका था। वो तो ख्वाब में ही मिनान खानज़ादा को कफन में लिपटा देखकर खुद को भी मरते देख चुकी थी, और वो वाकई मर जाती अगर उसको कुछ हो जाता तो। कमरा बिखरा हुआ था, मिनहान कहीं नहीं था। वो गिरती पड़ती चकराते सर के साथ बेड से उठती वॉशरूम में भागी थी। उसे नक्सीर साफ करनी थी जो पिछले 3 दिन से उसे फूट रही थी। नाक से खून साफ कर लेने के बाद उसका जिस्म मज़ीद काँपा था। ख्वाब का मंज़र फिर से आँखों के पर्दों को पर लहराया था। वो फूट-फूट कर रोती वॉशरूम से भागी थी, बगैर अपने होलिये का ख्याल किए। वो नंगी पाँव कमरे में बिखरे कांच पर चलती, अपने पैरों को जख्मी करती, बाहर लॉन्च में निकली थी। खान वो उसे लॉन्च में ना देखकर दर्द और खौफ से चिल्लाई थी। मिनान खानज़ादा जो उसके लिए किचन में खड़ा नाश्ता तैयार कर रहा था, वो इंशाल से डरी हुई आवाज़ में चीख सुनकर फ़ौरन से किचन से बाहर आया था। जब इंशाल उसे देखकर रोती हुई भागती बेसाख्ता उसके सीने से लिपट गई थी। क्यों मुझे छोड़कर गए खान? इंशाल उसके सीने पर रोती हुई मुक्के बनाकर मारती हुई बोल रही थी। उसके पाँव जख्मी हो गए थे, जिन्हें देखकर मिनान ने अपनी आंखें मींच कर खोली थी। उसने लैंप तोड़ा था, और उनके ज़ख्मी होने के ज़िम्मेदार वो खुद था। उसे अपने ऊपर गुस्सा आया था। वो झुककर उसके गोद में उठाता। जब इंशाल फूट-फूट कर रोती, उस पर और ज़्यादा मुक्कों की बरसात कर गए। इंशाल खून निकल रहा है पाँव से, मुझे देखने। वो उसे इतना सहम कर खुद को मारते देख उसके हाथ पकड़कर बोला था। जब इंशाल उसके सीने पर अपना सर रखती, उसकी ज़ुबान बंद कर गए। इंशाल ने जो ख्वाब देखा था, वो उसकी रूह झंझोड़ गया था। उसे ख्वाब में भी कुछ हो ये कहाँ गँवारा था। मिनहान खानज़ादा तो उसके एक्ट पर हैरान होकर उसके वार अपने सीने पे सह रहा था। वो रोती जा रही थी, उसे मारती जा रही थी, और मुसलसल छोड़कर जाने का शिकवा कर रही थी। इंशाल होश करें, वो उसके चेहरे पर दर्द और उसकी भूरी आंखों में अपने लिए खौफ देखता भी यकीन हुआ था। जब इंशाल उसका गिरेबान पकड़कर उसे खुद पर झुकाती हुई मिनहान की सुरमई आंखें देखती, उसके गाल और फिर गर्दन पर लगा जख्म देखकर और भी ज्यादा आंसू बहाती भीगे लहजे में अपने कांपते हुए गुलाबी होठों की हरकत देने लगी। मुझे छोड़कर कभी नहीं जाना, मैं मर जाऊंगी खान। मैंने कभी किसी को नहीं चाहा, कभी नहीं चाहा। वो उसको अपनी सफाई दे रही थी, उसके सीने से लगी हुई थी। मिनहान खानज़ादा भी यकीन था। जानता हूँ खानी। मिनहान खानज़ादा उसकी कमर में हाथ डाले उस पर मज़ीद झुका था। मैंने बेवफाई नहीं की, मैं बेवफा नहीं हूँ। वो उसकी गर्म सांसें अपने चेहरे पर बिखरती महसूस करके जैसे जीने लगी थी। मिनहान उसको पसीने में मिनटों में तर होते देखता उसकी कांपती आवाज़ से ही समझ गया था कि उसने कोई बुरा ख्वाब देखा है। मुझे अपनी बैंडेज करने दें, खून ज़्यादा निकल रहा है। वो उसे सोफे पर बिठाकर फर्स्ट एड बॉक्स लाता, उसके पैरों में झुककर बैठ गया था। इंशाल खामोशी से उसे देखने लगी थी। वो जिंदा था, सांसें ले रहा था। इंशाल खान की सांसों की वजह बन रहा था। ध्यान कहाँ था जो चोट लगवा ली? वो उसकी नज़रें अपने चेहरे पर मरकूज देखकर उसके पैरों पर ठीक से बैंडेज करके जमीन से उठते हुए बोला, ध्यान तो रहा ही नहीं। तुमने ख्वाब में भी मुझे बहुत डरा दिया था। वो सोफे से खड़ी होकर फिर से उसके शर्ट सीने से पकड़े खड़ी हो गई थी। इंशाल खान के हवास अभी तक मुअत्तल थे। वो कांपती हुई शिकवा करने लगी। मिनहान ने उसकी बात सुनकर दिल शिकस्ता होकर उसे देखा, और फिर बहुत धीमे लहजे में बोला, क्या मैंने कोई बड़ी सज़ा सुना दी थी ख्वाब में? मिनहान उसका कान के करीब अपने होंठ ले जाता सरगोशी कर गया। इंशाल उसकी सरगोशी पर ठहर कर उसे देखने लगी। इंशाल उसके हाथों को अपनी कमर से नीचे जाते महसूस करती, मुश्किल से हंकार उभरती, उसकी शर्ट छोड़कर पीछे होने लगी। जब मिनहान
खानज़ादा उसके साथ बेबाक शरारत करके उसे शर्म से गुलनार होने पर मजबूर कर गया और एक नहीं कही बेशरम स्लैप उसने इंचाल की बैक पर मारे। फिर उसके होठों के करीब आया और भारी आवाज़ में बोला, ख्वाब में ही सही कहीं तो मैंने आपको भी कोई सज़ा दी, वरना जो जाल इश्क का मुझे सख्ती से जकड़े हुए है वो आपको प्यार में भी सज़ा देने की मुझे इजाज़त नहीं देता। मिनहान का लहजा डीप था, कल रात की तरह का गुस्सा कहीं भी ना था। वो बहुत पोलाइट वे में बोल रहा था। मिनहान के हाथ अब उस ख्वाब से डरी हुई हसीना के शफाफ रानों पर सफ़र करने लगे थे। आशिक अपना इश्क मर कर भी मिटने नहीं देता और मेरा जैसा जुनूनियत से बड़ा बेवफाई बेरुखी की चोट खाया हुआ तो मरकर भी फना नहीं होता, उसे कब्र भी नसीब नहीं होती। उसका सफ़ेद कफन भी इश्क की खुशबू से महक रहा होता और मैं तो मिलन की आंख को अभी छू भी नहीं सका। जल रहा हूँ, सुलग रहा हूँ, अभी तक तो मैं नामुकम्मल साजी रहा हूँ। मिनहान खानज़ादा उसके कान की लौ को अपने लबों से छूने लगा था। उसके जिस्म में आग सी जलने लगी थी। वो खुद उसके करीब बैठी, डर कर ही सही पहल तो उसने की थी, बेवफा ही सही इश्क तो वो मेरा ही है। वो इंशाल खानज़ादी के चेहरे पर हया से घुलती लालियां देखकर अपने जिस्म में तब्दीलियां महसूस करके बेचैन हुआ था। इंशाल खान को अब एहसास हुआ था कि वो इस वक्त सिर्फ मिनान खानज़ादा की वाइट शर्ट में मलबूस है जो उसे रानों तक आ रही है और वो मीसना कोई एक मौका हाथ से जाने नहीं दे रहा है उसके करीब आने का, उसे बेबाकी से छूकर बदला लेने का। इंशाल उसे खुद से दूरेश करके अभी मुड़ी ही थी जब मिनहान ने उसकी कलाई पकड़ ली। मैं मौत से भी बगावत कर गुजरा हूँ, हम दोनों को कोई जुदा नहीं कर सकता। 2 महीने छोटा कहकर मुझसे मुंह फेरती रही हो ना, मैं भी अहद कर चुका हूँ अपने 2 बच्चों की माँ के ओहदे पे तुम्हें फाइज करके इस बात का बदला तो मैं लेकर रहूँगा कि मुझे अंडर एस्टिमेट करके गलती करती रही हैं आप मैडम। वो उसे खुमारी से भरी आवाज़ में कहता लॉन्च के सोफे पर ही बैठा गया, नाश्ता करें फिर हमने डॉक्टर के पास जाना है। वो इंशाल की झुकी हुई नज़रों को देखकर बोला था उसने नाश्ता तैयार कर लिया था, जितना गुस्सा करना था वो कल रात को कर चुका था। उससे ज़्यादा ना तो मिनहान खानज़ादा को इंशाल पर गुस्सा करना आता था, ना ही वो सहमी हुई डरपोक लड़की बर्दाश्त कर सकती थी। सबसे धुतकार बेगानगी मिलने के बाद एक वही तो था जिसने उसे अपनायत दी थी इश्क की सूरत में। डॉक्टर के पास गई, वो उसे टेबल पर नाश्ते की ट्रे रखते देखकर घबरा कर बोली थी। मिनहान उसे इस कदर घबराए देखकर उसके साथ ही सोफे पर बैठा और उसकी ठोड़ी को नरमी से अपनी उंगलियों से छुआ। मैं आपका चेकअप करवाना चाहता हूँ। नाक से काफ़ी खून निकला था, नसीर फूटने से फव्वारे की तरह खून नहीं बहता। वो उसकी बुरी आंखों में डरवाज़े देख सकता था, लेकिन वो अपनी नज़रें क्यों चुरा रही थी। मैं डॉक्टर के पास नहीं जाऊंगी प्लीज़, मैं तुम्हारी हर बात मानने को तैयार हूँ, लेकिन डॉक्टर के पास तुम्हारे साथ मुझे नहीं जाना। इंशाल खान का लहजा एक ज़िद्दी खौफज़दा से मासूम बच्चे की तरह हुआ था। क्यों नहीं जाना मेरे साथ? वो अब इंशाल के सामने वनीला फ्लेवर पैनकेक्स रख रहा था जिनके ऊपर हनी और बटर स्प्रेड किया हुआ था। उसके साथ ही स्ट्रॉबेरी स्मूदी सर्व की थी। लाला के साथ चली जाऊंगी। इंशाल नजरें झुकाई बोली थी, क्यों आपका शौहर मर गया क्या जो कल रात से लाला लाला की रट लगाई हुई है? मुझे मेरे सेंसेस में आने दे वरना आपके लिए मुश्किल हो जाएगी। मैं एक लफ्ज़ भी नहीं सुनूंगा, मुंह खोलें। वो कन्वर्सेशन बीच में ही ड्रॉप करता फॉर्क में पैनकेक की छोटी सी बाइट बनाता उसके लबों के आगे कर गया। इंशाल खामोशी से नाश्ता करने लगी। वो एक बाइट उसे खिला रहा था तो दूसरा खुद खा रहा था। एक सिप स्मूदी की इंशाल को पिला रहा था तो दूसरा सिर्फ खुद पी रहा था। इस तरह खामोशी से वो दोनों नाश्ता करके फ्री हो गए। इंशाल उसके आगे नज़र झुकाए बैठी हुई थी जब वो ट्रे किचन में रखकर आया और उसे देखते हुए फिर से बोला, मैं आपकी शॉपिंग करने जा रहा हूँ, थोड़ी देर तक वापस आ जाऊँगा। लंच में क्या खाना है मुझे बता दे, मैं लेता आऊँगा। वो अपने हाथ में गाड़ी की चाबियाँ, वॉलेट और अपने फ्लैट के दरवाजे का कार्ड पकड़े सरसरी से अंदाज में बोला था, मैं अकेली यहाँ कैसे, मुझे डर लगेगा। इंशाल सोफे पर सिमट कर बैठती हुई बोली, जल्दी आ जाऊंगा। इस तरह मेरी शर्ट में मेरे सामने बैठकर जज्बात में आग लगाओगी तो चलने फिरने से रह जाओगी। जल्दी आ जाऊंगा। वो जाते जाते उससे अपने डीप वॉइस में खबरदार करता फ्लैट से निकल गया था, जबकि इंशाल उसके जाने के बाद रूम में वापस आकर तकिए पे लगा खून देखकर उसका गिलाफ धोने में मसरूफ हो गई। मिनहान बहुत जिद्दी था, लेकिन इंशाल उसे मजीद कोई दर्द नहीं देना चाहती थी। वो बजिद होकर उसे अपने साथ ले तो आया था, लेकिन वो कब तक उससे हकीकत छुपा सकती थी। बहराम खानज़ादा की आंख विंडो से आती हुई सूरज की रोशनी से खुली थी। उसने आंखें खोली, उस वजूद को देखा जिसके ऊपर वो अपना तमाम तर वजन डाले सोया होता। उससे ज़्यादा गहरी पुरसुकून और लज्जत भरी नींद वो जिंदगी में पहली बार सोया था। विंडो पूरी खुली हुई थी जहाँ से कल रात वो बड़े ही आराम से शांति के कमरे में आया था। वो अब पूरे कमरे को रोशन कर गई थी। रुई से भी ज़्यादा नर्म वजूद की मालिक शानज़ खानज़ादी उस वक्त टूटी हुई गुड़िया की माने लग रही थी। बहराम खानज़ादा उसी के खूबसूरत चेहरे को देखने लगा। उसके लब बेहद हसीन थे जो कल रात उसने जख्मी कर दिए थे। शानज़े का निचला लब शदीद जख्मी था, हल्की हल्की निलाहट भी नुमाया हो रही थी। वो उसके लबों को देखकर उसकी
सेहा पर्दे में छुपी नर्म धड़कनों से अपना मुंह बाहर निकालकर उसे बेहद फुर्सत से निहारने लगा। इतनी नौरानी मासूमियत से लबरेज चेहरा उसने जिंदगी में पहली बार देखा था, जो सुर्खी माइल हो रहा था। उसके सुराहीदार हसीन गर्दन पर बहराम खानज़ादा की दी हुई लव बाइट्स चमक रही थी। दांतों के निशान भी वाजे थे। यही नहीं, उसकी धड़कनें भी सुर्ख हो रही थी। बहराम खानज़ादा हाथ बढ़ाकर अपना मोबाइल उठाता, फोन का कैमरा ऑन करके उसकी धड़कनों के बीच में अपनी जुबान की नोक रखता, सोती हुई शानज़े के साथ एक बेबाक सी सेल्फी क्लिक कर गया। यही नहीं, उसने अपनी जुबान उसकी गर्दन से लेकर धड़कनों तक फेरी और उन्हें हल्का हल्का सा होठों में लेकर सक करके चूमता हुआ उसके ऊपर से उठकर साइड पर होकर सीधा लेट किया। उसे कल रात शानज़े को की जाने वाली अपनी पेशनेट किस याद आई थी, लेकिन उस किस के दौरान उसने कितनी अज़ियत शानज़े को पहुंचाई थी ये उसे याद ही नहीं था, क्योंकि वो नशे में था। बहराम खानज़ादा के उठने की देर थी कि सोई हुई शानज़े खुद पर से वजन हटते महसूस गहरी सांसें लेकर अपनी आंखें खोल गई और बहराम खानज़ादा को बेबाकी से अपनी जानिब देखता भागकर तेजी से कंफर्टर खुद पर डाल गई। वो खौफ से बुरी तरह कांपने लगी थी। अपना हुलिया देखने की हिम्मत उस नाजुक जान में नहीं थी। शानज़े की हरकत पर बहराम खानज़ादा बुलंद कहका लगाता, अपने स्याह बालों में हाथ फेरता हुआ एक झटके में कंफर्टर उसके ऊपर से उतारकर उसे कमर से पकड़कर अपने ऊपर बिठा गया। शानज़े खान शर्म से लाल टमाटर हो गई थी। सारी रात अज़ियत सहने के बाद अभी मजीद बेशर्मी बाकी थी। बहराम खानज़ादा उसकी गर्दन पकड़कर शानज़े की शहतरंग आंखों में अपनी आंखें गाड़ गया। सब कुछ तो देख चुका हूँ, अब क्या छुपाना चाहती हो? बीवी जो पर्दे नींद के बाइस में गिरा नहीं सका, तुम मुझे छीनने की नाकाम कोशिश करके मुझे फिर से एग्रेसिव कर दोगी, और उसके बाद तुम्हें पता है क्या होगा? आई विल यू सो हार्ड एंड एग्रेसिवली एंड आई मीन इट। वो उसकी जुबान पंखुड़ियों पर बेबाकी से जुबान फेर कर डीप वॉइस में बोला था। शानज़े बेबसी के एहसास से हिचकोले भरती रोने लगी थी। उसकी आंखों से मोटे मोटे दर्द से लबरेज आंसू निकलते बहराम के सीने पर गिरे थे। वो अपनी आंखें नीचे उसके ऊपर से उतरती जब बहराम उसकी कमजोर सी मुट्ठियों में जकड़ गया था। अपनी आंखें मत बंद करो, मुझे देखने दो। आज मैं उनमें नफरत से कहीं ज़्यादा शर्म है, और शर्म से भी ज़्यादा खौफ है, जो मुझे बहुत हसीन लग रहा था। मैं नफरत करती हूँ आपसे, छोड़े मुझे। शांति पूरी तरह मुज़ाहमत करती हिचकियों के बीच बोली थी। बहराम उसे एक झटके से अपने नीचे करता खुद उसके ऊपर कल्लात की तरह सवार हुआ था। मैं तुम्हें अभी मजीद वजह दूंगा कि तुम और शिद्दत से मुझसे नफरत करो। कल रात तुम में दाखिल होना ही रह गया था, वो मैं आज अभी कर देता हूँ। बहराम उसकी स्ट्रेप्स में हाथ उलझाता वो आखिरी पर्दा भी गिराने लगा। शानज़े की हिचकियां थम चुकी थी। वो वैसी हद पार करने वाला था। मशाइम की आंख मोबाइल पर बजते अलार्म से खुली थी। वो अंगड़ाई लेकर बेड से उठ के बैठी थी। सुबह के 8 बज रहे थे। आज उसने ऑफिस टाइम से जाना था। ईशा उसके साथ ही बेड पर दूसरी जानिब सोई हुई थी। मशाइम अपना हाथ बढ़ाकर उसका बुखार चेक करती बेड से उतरी थी। ईशा को हल्का हल्का सा फीवर अभी भी हो रहा था। मशाइम उसे गहरी नींद में सोती देखती खुद वॉशरूम की जानिब बढ़ गई थी। वो डिनर के बाद अपनी खाला सादिया अंसारी के घर ही रुक गई थी, जबकि रायन ने महविश बेगम को रात में ही उनके अपार्टमेंट ड्रॉप कर दिया था। वो अपने शौहर सलार साहब को अकेले छोड़कर कहीं भी नहीं रुकती थी। उन्हें अपनी बीवी की ज़रूरत थी और उन दोनों ने ज़िंदगी का एक खूबसूरत हिस्सा एक साथ गुजारा था। उनके शौहर सलार साहब ने जितना प्यार उनसे किया था, जितनी अहमियत उन्हें दी थी, अब उनका वक्त था। उन्हें अपनी बीवी की ज़रूरत थी, जो उनके साथ साए की तरह रहती थी। महविश बेगम आज भी अपने महबूब जान से प्यारे शौहर सलार साहब की इजाज़त के बिना घर से नहीं निकलती थी। वो बेशक एक्सीडेंट होने के बाद घर के होकर रह गए थे, लेकिन हाकिम तो अब भी वही थे। वो उनके हमसफर थे। उन दोनों ने जिंदगी के बेहद खूबसूरत लम्हात एक साथ जिए थे। बेशक वो मुश्किल थे, सब उनके मुखालिफ थे, मगर उन्होंने अपनी बीवी और बेटी को एक आइडियल जिंदगी दी थी। अब उन पर हालात सख्त आ गए थे, तो उनकी बीवी और बेटी भी उनका बिल्कुल वैसे ही ख्याल रख रही थी जो वो डिजर्व करते थे। मशाइम शावर लेकर तैयार होती रूम से बाहर निकली थी। वो सीढ़ियां उतरती हुई डाइनिंग रूम की तरफ बढ़ गई, जहां सादिया बेगम, रुहेल अंसारी और रायन बैठे हुए नाश्ता कर रहे थे। वो सबको मुश्तरका सलाम करती अपनी खाला को बैग से हक करती उनके साथ ही बैठ गई थी। मशाइम उनसे बहुत क्लोज थी। वो सादिया अंसारी के लिए ईशा से भी बढ़कर थी। मिशी, ईशा कहाँ है? वो क्यों नहीं आई नीचे? सादिया अंसारी ने उसे ऑमलेट सर्व करते हुए इफ्तिसार किया। खाला, उसको हल्का सा फीवर हो रहा था, इसलिए मैंने उसे नहीं उठाया, और आज उसकी यूनी में कोई क्लास भी नहीं होनी, इसलिए अभी तक सोई हुई है। मशाइम मुस्कुराकर बोली थी। वो आज बहुत फ्रेश फील कर रही थी। उसकी नींद पूरी हो गई थी। आज उसे अपनी बेली में पेन पहले से कुछ कम महसूस हो रही थी। उसके अयाम खास बहुत तकलीफ थे गुजरते थे, मगर खुद को मसरूफ करके अपना ध्यान हटा देती थी ताकि तकलीफ कम महसूस हो। तो तुम भी सोती रहती ना बेटा, जल्दी क्यों उठ गई हो? रुहेल अंसारी अपना नाश्ता कंप्लीट करते चेयर से उठते हुए मशाइम के सर पर हाथ रखते बोले। वो उनके बेस्ट फ्रेंड की बेटी थी, उन्हें अपनी औलाद की तरह अजीज थी। सलार साहब और रुहेल अंसारी बेहद गहरे दोस्त थे। अंकल, मैं तो रायन भाई के साथ ऑफिस जाऊंगी ना, इसलिए टाइम से उठ गई।
भाई आज तो मैं लेट नहीं हुई ना? मशाइम मासूमियत से बोली थी। वो रेहान की जानिब ही देख रही थी जो उसे आंखें दिखा रहा था जैसे कह रहा हो मुंह बंद रखे अपना। रुहेल अंसारी और सादिया अंसारी दोनों ने रेहान को एक साथ तशवीश से देखा था। रेहान ये क्या कह रही है मशाइम? रुहेल अंसारी जांचते लहजे में इफ्तिसार करने लगे। पापा मशाया मेरे ऑफिस में एम्प्लॉय है, उसके 2 दिन पहले ही अपॉइंट हुई है। रेहान अपना नाश्ता खत्म करके टिशू से हाथ साफ करते हुए बोला था, ये जानते हुए भी कि खानजादा एम्पायर के साथ। पापा जैसे मैं वहाँ सिर्फ काम करता हूँ वैसे ही मशाइम भी काम ही करेगी। वो उसे महविश आनी ने इजाज़त दी है। मशाइम को एक्सपीरियंस चाहिए था बस, और कोई बात नहीं। रेहान उन्हें तफसील से समझाते हुए बोला था, मशाइम अगर तुम्हें कहीं किसी भी चीज़ की ज़रूरत है मेरी बेटी को, फिर हम किस काम के? अंकल ऐसी कोई भी बात नहीं, मुझे बस एक्सपीरियंस ही चाहिए। मैं फ्री होती हूँ। अगर तुर्की में होती तो ज़रूर कुछ ना कुछ लाजमी कर रही होती। रुहेल अंसारी जो अपने बेटे को गुस्से से देखकर मशाइम से बोले थे कि वो उन्हें अपनी मर्जी से आगाह करने लगी। क्या सलार जानता? जी जी अंकल, पापा जानते हैं। रुहेल साहब अभी रेहान से मुखातिब हुए ही थे कि मशाइम जल्दी से बीच में बोली। अच्छा, वो अपनी हैरत छुपाए एक नज़र अपनी बीवी सादिया अंसारी को देखते बाहर चले गए थे, जबकि मशाइम अपने झूठ पर दिल ही दिल में शर्मिंदा होने लगी। उसके बाबा नहीं जानते थे कि वो जॉब कर रही है खानजादा एम्पायर में। मशाइम नाश्ते से फ्री होकर रेहान के साथ ऑफिस जाने के लिए निकल गई। वो कल रात से उससे सहन कर रही थी लेकिन अब हिम्मत खत्म हो चुकी थी। प्लीज मुझ पर रहम करे, मैं मजीद बर्दाश्त नहीं कर सकती आपको। शानज़े खानजादी का लहजा इल्तिजाया था। कल से वो उसकी जितनी तजलील कर चुका था पहले ही बिखर गई थी। अब क्या उसकी जान लेकर खुश होना था? बेहराम खानजादा जो शानज़े को सिर्फ खौफजदा कर रहा था, वो उसकी कांपती हुई गिड़गिड़ाती आवाज़ सुनकर उसकी आंखों में देखने लगा। अभी तक तो मैं तुम्हें बर्दाश्त ही किया है मुझे बीवी। वो उसके नाजुक पर्दों से अपना हाथ पीछे कर गया। शानज़े अब सफ़ेद पड़ने लगी थी। वो अपनी मौजूदगी, अपनी दरिंदगी की वजह से उसके रूप में घुलते कौसुकज़ा के रंग देखता महफूज हो रहा था। पहले वो उसे देखकर जर्द हो गई थी, फिर उसके करीब आने और छूने पर गुलाब की तरह लाल हो गई और अब जिस्मों के मिलाप का सुनकर मुर्दे की तरह सफ़ेद। वो उसे इंटरेस्टिंग लगी थी। मैंने आपका क्या बिगाड़ा है? वो उसे उठकर बैठती देखकर, साइड टेबल से सिगरेट पकड़कर लबों से लगाता देखकर रोते ही इफ्तिसार करने लगी। तुमने तो कभी कुछ नहीं बिगाड़ा मेरा। वो एक नज़र उसे देखकर बोला था। रिहाई देने का दिल तो नहीं था, मगर वो उसकी गिड़गिड़ाहट पर पता नहीं किस एहसास के तहत उसे अपनी बाहों से आज़ादी दे गया। फिर मुझसे क्यों निकाह किया आपने? वो क्यों मुझे इस रिश्ते में बांधा जिसकी इज्जत आप कर ही नहीं सकते? वो अपना फटा हुआ गाउन पहनने के लिए बेड से उतरती सुइयां अपने दिल में चुभती महसूस कर रही थी। वो बहराम खानज़ादा को देखने से भी गुरेज कर रही थी जो शॉर्ट्स के ऊपर अपनी पैंट पहनकर सिगरेट के गहरे कश लेने लगा था। मेरा दिल चाह रहा था तुम्हें बीवी बनाने का, इसलिए कर लिया निकाह। और एक बात कान खोलकर सुन लो, मेरी तुम्हें बीवी बनाया है, माशूका नहीं जो मुझसे सवाल जवाब कर रही हो। बहराम खानज़ादा उसे देखते हुए बोला था। उसका गाउन क्यों फटा हुआ था उसे याद नहीं आ रहा था, शायद उसकी मज़ाहमत करने पर फटा हो। वो उसे सरता पाँव देखने लगा। शानज़े का दूधिया सफ़ेद बाजू नजर आ रहा था जबकि नाइट गाउन पेट से भी फटा हुआ था। बहराम खानज़ादा को बिल्कुल भी याद नहीं था कि उसके कपड़े उसने खुद ही चाक किए हैं। रात बीवी से ज़्यादा एक रखेल की तरह ट्रीट किया है आपने मुझे, कभी माफ़ नहीं करूँगी आपको। आप वहशी दरिंदे हैं, आई हेट यू। शानज़े को अपना फटा हुआ नाइट गाउन देखकर शिद्दत से अपनी तस्लील महसूस हुई थी। वो बहराम खानज़ादा को देखकर तड़पते दिल जलती रूह से बोली थी। वो मज़ीद एक मिनट भी उसे देख नहीं सकती थी, इसलिए जल्दी से भागते हुए वॉशरूम में खुद को बंद कर गई थी। बहराम खानज़ादा उसके लफ्ज़ों पर रात का मंजर याद करने लगा। वो उसकी बीवी होकर खुद को रखील भूल गई थी। बहराम खानज़ादा ने बाहर की किसी औरत को अपनी गर्लफ्रेंड्स को रखील नहीं बनाया था तो फिर निकाह में मौजूद औरत को कैसे बना लेता? उसका मीटर घूम चुका था। वो सिगरेट ज़मीन पर फेंक कर अपने पैर से मसलता वॉशरूम की जाने बढ़ा और जोर से दरवाज़ा बजा। ये तुम क्या बकवास करके गई हो? खोलो दरवाज़ा। उसका लहजा तैश सदा हुआ था। नहीं, आपकी शक्ल भी देखना अब मुझे गवारा नहीं। शानज़े भी होती हुई चिल्लाकर बोली थी। वो शावर के नीचे नाइटी समेत खड़ी ठंडे पानी में भीग रही थी, खुद को सजा दे रही थी। उस पर उसके छूने से खुद को नापाक समझ रही थी। ये अंदाज़ा लगाना मुश्किल था क्योंकि वो मातमी अंदाज में रो रही थी। मैं लास्ट टाइम बोल रहा हूँ, वॉशरूम का दरवाज़ा खोलो वरना मैं तोड़ दूंगा, और अगर मैं खुद अंदर आ गया तो मेरा जानवर वाला रूप देखोगी। बहराम खानज़ादा शेर की मानिंद धाड़ रहा था। उससे शानज़े पर शदीद गुस्सा आ रहा था। वो कल रात उससे मिलने आया था खुद को उसका हकदार समझकर, लेकिन उसने जिस तरह से उससे अपने कमरे से निकल जाने को कहा उसे शदीद गुस्सा आया था। वो अपनी बीवी से मुलाकात के लिए इजाज़त लेता ये बात उसको आँख लगा गई थी। वो था भी नशे में, इसलिए उसने जो सज़ा शानज़े को दी वो उसे खुद भी अब याद नहीं थी। अब से बड़ा वहशी दरिंदा कोई है भी नहीं। जानवर हैं आप, मैं आप सबको
बताऊंगी कि रात आपने मेरे कमरे में घुसकर मेरे साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश की, बल्कि ये नहीं, मेरे कपड़े शांति जो मातम करती हुई रात का हर एक मंजर, बहराम की हर एक हरकत याद करके चीख रही थी कि वो अपनी बातों को अमल भी नहीं कर सकी। वॉशरूम के दरवाजे का लॉक टूट गया और बहराम खान ज़्यादा अंदर दाखिल हो गया। उसने एक ही जिसमें दरवाज़ा तोड़ डाला था। वो वाकई अपने कहे के मुताबिक दरवाज़ा तोड़ चुका था। बहराम खान ज़्यादा खान में जितना ज़्यादा ताकतवर था, जितनी उसकी जिसामत चौड़ी और वर्जिशी थी, उसके लिए दरवाज़ा तोड़ देना मुश्किल काम नहीं था। शांति उसे देखकर खौफ से कांपने लगी थी। हम वो गुस्से में चीख कर उससे बुरा भला तो कह दिया था। अब वो जब उसे घूर कर देख रहा था, जान सूली पर लटक चुकी थी। वो वॉशरूम के अंदर दाखिल होता, उसके करीब पहुंचकर उसे कमर से पकड़कर अपने रूबरू करता, उसके साथ ही भीगने लगा था। क्या बकवास कर रही थी तुम? बहराम को वो भीगी हुई बेहद प्यारी लगी थी। जितने गुस्से में वो दरवाज़ा तोड़कर अंदर दाखिल होता, उसे हसीन नज़ारे बने देख बहके बहके अंदाज में बोला। लहजे में गुस्सा था, आवाज़ में रोब था, लेकिन आंखें तो कोई और ही कहानी सुना रही थी। वो बरसों का प्यासा हो, प्लीज़ दूर हो मुझसे। शांति उसकी सियाह आंखों में सुर्ख डोरे दिखती फिर से अपनी हिम्मत टूटती हुई महसूस कर रही थी। वो उससे बेहद डर चुकी थी और वो रहम नहीं खाता था, तड़पाता था। दूर तुम जाने ही नहीं दे रही हो बीवी, उसने अपने लफ्ज़ों में आग सी तपिश लिए कहा था। बीवी? हाँ, मुझे बीवी मत बोले, नफरत है मुझे आपसे। कल रात जो कुछ मेरे साथ किया, उसके बाद मेरी नज़र में इंसानियत के दर्जे से भी गिर चुके हैं। शानज़ा खुद पर तंजिया हंसती हुई बोली थी। वो उसे एक रात में ही हलाल औरत होने की सज़ा बता चुका था। ऐसा भी क्या कर दिया मैंने कैप्टन अहाद खानज़ादा की बहन शानज़े के साथ, जो वो भी मुझे इंसानियत के दर्जे से ही गिरा चुकी है? बहराम अपना सर झटकता शानज़े के जख्मी लबों पर पानी की बूंदें देखकर खुद को प्यासा महसूस करते हुए अजीब से लहजे में बोला। वो उसको जवाब देने की बजाय खामोश है, क्योंकि बहराम की नज़रें अपने लबों पर जमी देख चुकी थी। बोलो ना हसीन बीवी, मत कहें मुझे बीवी, ये लफ्ज़ आपके मुंह से गाली की तरह चुभ रहा है मुझे। शानज़े ने उसकी हल्की गिरफ्त से खुद को आज़ाद करवाती आगे बढ़ी, जबकि बहराम ने उसे गर्दन से दबोचते दीवार पर लगा गया। बीवी तो तुम हो मेरी, अपना हक मैं तुमसे लेकर ये तुम पर अच्छी तरह अपना हक लेना है ना? ठीक है, ये ले, अपना हक ले सकते हैं आप। अब आप। शानज़े उसे अब एक लम्हा भी नहीं देख सकती थी। वो उसकी बीवी बीवी हक हक की बात सुनकर तड़प रही थी। उसे फिर से खुद को धमकाते देखकर वो गले से खुद ही अपनी नाइटी चाक कर गई थी और फिर फूट फूट कर रोने लगी। बहराम उसे देखकर रह गया। वो लड़की सिर्फ उसका दिमाग घुमा रही थी, उसे डरने से ज्यादा बहका रही थी। ये क्या हरकत की है तुमने? वो दीवार पर जोर से हाथ मारता इतनी जोर से चिल्लाया कि वो अपनी जगह से उछली थी। शानज़े उसकी आवाज़ की गरज पर आंखें मीच गई थी। उसकी मातमी हिचकियां हनोस जारी थीं। उस तरह तवाइफों वाली हरकत करके क्या जाहिर करना चाहती हो? मैं तुम्हारे जिस्म का भूखा हूँ, अपनी भूख कहीं और से मिटा नहीं सकता। वो उसके लरसते बदन को देखकर शानज़े के बाल पकड़कर पहले से भी ज़्यादा शिद्दत से चिल्लाया। मेरे कपड़े आपने फाड़े थे बहराम, क्या आपको मुझे भी कुछ भी याद नहीं है? मैंने अगर अभी खुद फाड़ दिए तो क्या हो गया? शानज़े की अब बस हो गई थी। कल रात बहराम अधोश था। उसे समझ आ गया था कि यकीनन वो कुछ पी कर आया था और रात जो वो सरगोशियां कर रहा था, उसके बाद से शानज़े का दिल टुकड़ों में तकसीम हो चुका था। वो वाकई बदनसीब ठहरी थी। बहराम खानज़ादा अपने दिमाग पर जोर देता कल रात के लम्हात याद करने लगा और उसे याद आने लगा कि उसने शानज़े को किस तरह बेलिबास किया था। वो उससे फ़ौरन पीछे हट गया था। आइंदा इस तरह की तवाइफ वाली हरकत की तो जान से मारकर कहीं फेंक चुशा और बीवी को रखेल समझकर पहली मुलाकात में उसके कपड़े खुद फाड़ दे, उसके साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश करे तो फिर उसकी क्या सज़ा है? शानज़े बिलबिला गई थी। वो उसे किस तरह की औरतों से शबिया दे गया था। तुम लड़कियां प्यार की ज़ुबान समझती ही कहाँ हो? वो सब करना पड़ता है जो कल रात मैंने किया। बहराम उसके बिलबिलाने पर बोला था। वो क्यों तड़प रही थी? औरत ज़बरदस्ती करके ही काबू की जाती है। स्वीटहार्ट, तड़पना बंद करो, मैं चाह रहा हूँ। वो तंज़िया लहजे में हंसते हुए बोला। कल रात की जाने वाली ज़बरदस्ती से पता लग रहा है कि आपका औरतों से गहरा ताल्लुक है और ये आपका तजुर्बा बोल रहा है कि आप तवाइफों को कुछ ज़्यादा ही गहराई से जानते हैं। और अब अपनी बीवी को भी एक तवाइफ बकवास बंद करो अपनी शान से, वरना ज़ुबान खींच लूँगा। वो भी अब कर्ब से बिलबिलाया था। वो नशे में था, होश में होता तो इतना ख़राब तरीके से तो कभी ना छूता। उसके दिल ने मलामत करना चाहे जिसे बागी दिमाग ने कबूल कर लिया। शानज़े की ज़ुबान भी अब लर्जी थी। वो बहराम की कमज़ोर सीने पर नेज़ की खराशें देखकर पहले से ज़्यादा तड़प कर बोली थी। उसने तो बहराम पर अपने बचाव के लिए एक भी वार नहीं किया था। बहराम उसकी शायद रंग आंखें अपने सीने पर जमी देख कर उसे मज़ीद कुछ भी बोले बगैर कमरे में जाता अपनी शर्ट पहनकर स्लाइडिंग लेयर्स विंडो से ही निकल गया था। उसकी आंखों में नफरत की लकीरें गहरी होती नजर आई थी। शानज़े उसके जाते ही अपनी बाल नोचती ज़मीन पे बैठती चली गई। वो उसके साथ सारी ज़िंदगी नहीं रह सकती, ये तो तय था। वो ना सिर्फ अच्छी औलाद बल्कि एक अच्छे इंसान भी नहीं था। हम सफ़र होना तो नामुमकिन था। फिर ना वो उसे कभी ये दर्जा देना चाहती थी। शानज़े को अपने नसीब पर पहले से ज़्यादा रोना आया था। मिस मशाइन, थैंकफुली कि आप टाइम पर पहुंच गई। बॉस आज बहुत गुस्से में है, उनका मूड आज थोड़ा ऑफ लग रहा है। कुछ एम्प्लॉयज़ की
मिस्टेक्स की वजह से मैं अभी उनके पास से ही आ रहा हूँ, वो आपको बुला रहे हैं, आप ये फाइल्स ले जाएं। मशाइम जो बोर होकर बैठी हुई अपना इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर रही थी कि हैमर उसके पास आकर बोला था, हैमर भाई सर शहरयार क्या हर वक्त ही गुस्से में रहते हैं। मशाइम कुछ सोचती हुई हैमर से बोली थी। वो उसे भाई इसलिए बोल रही थी कि वो रयान का दोस्त था, हर वक्त नहीं बस जब कोई एम्प्लॉय बड़ी मिस्टेक्स कर देता है तब करते हैं गुस्सा, और आप अब जल्दी जाएं, अगर लेट हो गई तो सबका गुस्सा एक एक पर निकल जाना है। अहमद उसे अभी तक चेयर पर बैठे देखकर अजलत में बोला था। मशाइम उसकी बात सुनकर चेयर से उठती, फाइल्स अपने हाथों में पकड़े शहरयार खानज़ादा के ऑफिस की जाने बढ़ गई। मैं आई कम इन सर। वो ऑफिस के दरवाजे पर जाकर खड़ी होती, फाइल्स को तरतीब देती हुई इजाज़त तलब करने लगी। आ जाएं। शहरयार खानज़ादा जो अपने ऑफिस की विंडो पर खड़ा था अपने पीछे से जानी पहचानी सी आवाज़ सुनकर बोलते हुए पलटा था। मशाइम ने भी अपना सर उठाकर उसे देखा था। दोनों की नजरें चार हुई थी और फिर मशाइम सलार के हाथों में मौजूद फाइल जमीनबोस हो गई थी। शहरयार खानज़ादा उसे एक ही नज़र में चेकआउट कर चुका था। वो ब्लैक कलर का बहुत स्टाइलिश चिकनकारी का कुर्ता पहने हुए थी जिसके साथ ब्लैक ही स्ट्रेट पजामा पहना हुआ था। गले में मरून कलर का दुपट्टा स्टाइलिश अंदाज में लिया हुआ था। सुनहरे रंग के बाल पीछे से ओपन थे जबकि फ्रंट से बेयर्ड बनाई हुई थी। उसकी खूबसूरत बड़ी बड़ी हीजल आंखें गहरे काजल से सजी हुई थी जो बेहद हसीन लग रही थी। छोटी सी पतली खड़ी नाक, भरे भरे सुर्खी माइल गाल, कटावदार गुलाबी होंठ, वो बहुत हसीन थी, बेहद खूबसूरत थी का पठानी हुस्न रखती थी। उसके खूबसूरत पर पैर ब्लैक कलर की ब्लॉक हील्स में मुकीद थे। उसने अपने पैरों के नेल्स पर मरून कलर की नेल पेंट लगाई हुई थी जबकि दाएं हाथ में बटरफ्लाई वाली नाजुक सा ब्रेसलेट पहना हुआ था जो गोल्ड का था, जबकि सेम बटरफ्लाई वाला डायमंड लॉकेट उसके खूबसूरत लंबी सुराहीदार गर्दन में लटक रहा था। शहरयार खानज़ादा उसे देखते हुए अपनी चेयर पर जाकर बैठ गए जबकि मशाइम की तो सांस ही बंद हो गई। जो फाइल्स गिराई हैं उन्हें उठा लो। शहरयार की डीप डोमिनेटिंग आवाज़ पर मशाइम सदमे से बाहर आई और झुककर फाइल्स उठाने लगी। शहरयार खानज़ादा उसके हाथों की लर्जिश बखूबी नोट कर चुका था। वो उसे सेकंड में पहचान गया था कि ये तो वो बेकरी वाली पटाखा है जिसकी जुबान उसके सामने रुकना भूल गई थी। मशाइम हड़बड़ाहट में मिक्स हुए पेपर्स फाइल्स में रखती जर्द होती रंगत के साथ खड़ी हुई थी। फाइल्स प्लीज। शहरयार खानज़ादा उसे श्योर करता देखता हुआ मजीद भारी टोन में बोला था। वो छोटे छोटे कदम बढ़ाती उसकी टेबल तक आई और बहुत आराम से फाइल्स रखकर सीधी खड़ी हो गई। शहरयार खानज़ादा जिसका मूड बेहद खराब था उसे खुद से इतनी बुरी तरह घबराते देखकर मुश्किल से अपनी मुस्कुराहट पर काबू पाने लगा। जी तो क्या नाम बताया था अहमद ने? मशाइम। आप कर चुकी हैं उनके पेपर्स को तरतीब दे। शहरयार तीनों फाइल्स मशाइम के सामने रखता अपनी नजरें उससे हटाते हुए बोला था। जी। मशाइम अपनी एम्बेरसमेंट छुपाने की कोशिश करती बिल्कुल धीमी आवाज में बोली थी। शहरयार उसके चेहरे के उतार चढ़ाव देखकर महफूज हो रहा था। उसकी उम्र 32 साल थी जबकि उसके सामने बैठी हुई लड़की 2 माह बाद 18 साल की होने वाली थी। अहमद की अकल क्या घास चढ़ने गई थी जो एक छोटी बच्ची को उसके एडिशनल पीए की पोस्ट पर हायर कर लिया था, जिसने घबराहट में फाइल्स भी उल्टी पुल्टी पकड़ी हुई थी। ब्लैक कलर के 4 पीस में मलबूस हैवी बॉडी, बेहद रूबदार पर्सनैलिटी का मालिक शहरयार खानज़ादा अफसोस से सोच रहा था। उसे अहमद की अकल पर कुल पढ़ने का दिल चाहा। मशाइम अपने सामने बैठे शहरयार खानज़ादा की डीप डोमिनेटिंग वॉइस सुनकर ही कंफ्यूज हो गई थी। वो बहुत बार रोब था। उसने अभी शहरयार की जसामत, उसके चेहरे के रूप पर फोकस किया था। वो उस दिन क्या आंधी हो गई थी जो इतनी खतरनाक, जिनके सामने पटर पटर भूल गई थी। ये बंदा तो एक नज़र देख ही ले तो कैदी जैसी फीलिंग्स आने लग जाती हैं। उसने क्यों इतनी बदतमीजी कर दी? मशाइम अफसोस से सोच रही थी जब शहरयार खानज़ादा ने उसे होश की दुनिया में लाकर पटका। अपना स्कूल तो ख़त्म कर ही लिया होगा। यकीनन। मशाइम उसकी बात सुनकर तवज्जो से उसे देखने लगी। जी सर, तो क्या आपको स्कूल में उल्टी किताबें पकड़ा कर पढ़ाते थे? शहरयार उसके हाथ में मौजूद फाइल्स की तरफ देखते बोला। ओह सॉरी, वो मैंने अपना काम जल्दी से ख़त्म करें ताकि मैं आपको ड्यूटी असाइन करूं। शहरयार खानज़ादा सीरियस लहजे में कहता अहमद को अपने ऑफिस में बुलाने लगा। वो आज अच्छी तरह उसकी क्लास लेना चाहता था।